नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूं। सो प्यारे बच्चों, अगर इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी में किसी से अगर बातें करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम हिंदी के स्वर अक्षरों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, हिंदी के कुछ शब्द हमने लिए हैं जिनको मैं आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना बताऊंगा कि कैसे आप इनको अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो अक्षर होता है वह होता है अ। तो इसकी तो कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, यानी अगर आपको अ लिखना होता है तो इसके लिए आपको ए लिखना होता है। क्या लिखना होता है? अंग्रेज़ी में ए लिखना होता है। उसके बाद है अगला अक्षर बड़ा आ, तो इसकी मात्रा ऐसे होती है और इसके लिए आपको डबल ए का प्रयोग करना होता है। किसके लिए? मात्रा के लिए नहीं, मात्रा के लिए आपको ए लिखना पड़ेगा, यानी अगर आपको आ की मात्रा लगानी है तो ए लिखना पड़ेगा। और अगर आपको यह बड़ा आ लिखना है तो इसके लिए डबल ए लिखना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए आपको लिखना है आम, क्या लिखना है? आम। तो यहाँ पर देखिए यह बड़ा आ है ना, तो इसके लिए आप डबल ए लिखेंगे, मात्रा के लिए नहीं। मात्रा के लिए आपको ए लिखना पड़ेगा और आ के लिए भी ए ही लिखा जाता है, यानी अगर आपको यह छोटा आ लिखना है तो भी हम ए का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आगे चल के इन्हीं मात्राओं का यूज़ करके हम हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। अगला देखिए क्या है, अगला अक्षर छोटी ई, तो मात्रा उसकी इस तरीके से होती है, उसके लिए आई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है बड़ी ई, तो बड़ी की मात्रा ऐसे होती है, इसके लिए हम डबल ई का प्रयोग करते हैं, यानी अगर आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो डबल ई लिखेंगे। उसके बाद है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा इस तरीके से होती है और इसके लिए यू का प्रयोग करते हैं, यानी छोटा ऊ की मात्रा लगानी होती है। अगर किसी शब्द में छोटा ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। अगला है बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, इसके लिए डबल ओ का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है री, तो री की मात्रा ऐसे किसी अक्षर के नीचे लगती है, जैसे क में री की मात्रा, श में री की मात्रा, तो री की मात्रा यहाँ नीचे लगती है। इसके लिए हम क्या लिखते हैं सर? आर आई लिखते हैं। क्या लिखा जाता है? आर आई। उसके बाद है ए, तो ए की मात्रा ऐसे होती है और इसके लिए ई का प्रयोग करते हैं, यानी अंग्रेज़ी का ई लिखते हैं। अगर आपको ऐसे ए की मात्रा लगानी हो तो ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई। अगला है ए, तो ए की मात्रा ऐसे, उसके लिए ए आई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है ओ, तो ओ की मात्रा इस तरीके से होती है और उसके लिए अंग्रेज़ी का ओ लिखा जाता है, अंग्रेज़ी का ओ लिखना पड़ेगा। उसके बाद है औ, तो औ की मात्रा इस तरीके से होती है, इसके लिए ए यू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए यू। अगर आप इन मात्राओं को और इनका अंग्रेज़ी जो होता है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं, आप आसानी से कोई भी नाम हो हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में आसानी से उसे लिख पाएंगे। तो आप इसे याद कर लीजिए। अगर आप इसे याद नहीं कर रहेंगे तो आपको लिखने में और पढ़ने में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो देखिए अगला क्या है, अंग, तो अंग की मात्रा केवल ऐसे एक बिंदी होती है, इसके लिए ए एन का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में ए एन लिखते हैं। उसके बाद है अह, तो अह की मात्रा ऐसे होती है, दो बिंदी लगती है और उसके लिए ए एच लिखते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह सारे मात्राएं और उनका अंग्रेजी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम हिंदी के जो यहाँ पर शब्द हैं इनको हम अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला शब्द क्या है? किताब लिखा गया है। क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों? किताब है। तो हम इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम क का इंग्लिश लिखेंगे, तो क का इंग्लिश होता है की। क्या होता है सर? के होता है। यहाँ पर है छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा यहाँ पर है ना, इसके लिए आई का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम आई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आई। उसके बाद है त के लिए टी लिखते हैं। उसके बाद है आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? आ की मात्रा के लिए हमने बताया ना कि ए लिखा जाता है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे। उसके बाद है ब, तो बा के लिए बी लिखेंगे, तो ये हो गया किताब। ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसे याद कर लेंगे 100% कह सकता हूँ कि आप आसानी से इसे हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में
कोई भी नाम हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप आसानी से उसे लिख पाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे इसे किताब, KITAB। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्या है, सरिता लिखा है। क्या लिखा है, सरिता। तो सरिता कैसे लिखेंगे, तो सा के लिए लिखा जाता है यस। उसके बाद देखिए, अगर किसी अक्षर में मात्रा नहीं है, मतलब वह बिना मात्रा के है, तो उसके साथ आपको ए लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ए। उसके बाद है र, तो र के लिए आर लिखेंगे। छोटी ई की मात्रा के लिए, यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। ता के लिए टी लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए। तो यह हो गया सरिता। क्या हो गया, सरिता हो गया। ऐसे लिखा जाएगा सरिता। ऐसे किसी का नाम अगर सरिता है तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला है शिक्षक। क्या है, शिक्षक। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर है तालब्य सा, इसके लिए लिखेंगे SH। क्या लिखेंगे, SH। उसके बाद है छोटी ई की मात्रा, इसके लिए हम आई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आई। उसके बाद है यहाँ पर देखिए छ है। क्या है, छत। इसका अंग्रेजी होता है KSH होता है। क्या होता है सर, KSH। इसमें कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लिखना पड़ेगा, और का इंग्लिश हो जाएगा के। लास्ट में ए नहीं लिखेंगे, यानी लास्ट वाले अक्षर के साथ आप ए नहीं लिखेंगे। तो यह हो गया शिक्षक। इस तरीके से इसे लिखेंगे शिक्षक। उसके बाद क्या है, यहाँ पर है तिमिर। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो ता के लिए लिखेंगे टी, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, और माँ के लिए लिखेंगे यम। उसके बाद है छोटी ई की मात्रा फिर है तो फिर आई लिख देंगे, और र के लिए आर। तो यह हो गया तिमिर। उसके बाद है कविता। कविता कैसे लिखेंगे, तो का अंग्रेजी हो जाएगा के, और यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है क में, तो इसलिए ए लगा देंगे। ए क्यों लगाया जा रहा है सर, तो ए इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ए है, मतलब जो का है, इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है, मतलब उसमें मिली हुई है। तो इस आ के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ए इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि का में आ की ध्वनि इंक्लूड है। उसके बाद क्या है, वाह है। तो वाह का हो जाएगा वी। छोटी ई की मात्रा के लिए आई, तो के लिए टी लिखेंगे। आ की मात्रा है तो इसके लिए ए लिखते हैं। आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। तो यह हो गया कविता। अगला क्या है, अगला है अभिलाषा। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो आ है तो आ के लिए ए लिखेंगे, यानी छोटा आ है तो यहाँ पर छोटा आ के लिए क्या हमने बताया, ए लिखेंगे। BS से भ हो जाएगा। उसके बाद फिर आई, तो आई से छोटी ई की मात्रा, मतलब आई छोटी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे। यल से हो जाएगा लो, यहाँ पर आ की मात्रा है ए लिखेंगे। उसके बाद है मूर्धन्य सा, तो उसके लिए SH लिखेंगे। उसके बाद फिर आ की मात्रा है तो ए। तो यह हो गया अभिलाषा। ऐसे किसी का नाम है अभिलाषा तो आप इस तरीके से लिख पाएंगे। किसी का भी नाम ऐसे हो सकता है। अगला है क्या है, किशमिश। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए का हो जाएगा के। उसके बाद है छोटी ई की मात्रा के लिए आई, यहाँ पर है तालब्य स, तो इसके लिए SH लिखेंगे। फिर उसके बाद है माँ, तो माँ के लिए आई, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। उसके बाद फिर तालब्य स तो SH। तो इस तरीके से लिखेंगे किशमिश, ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्या है, परिवार। तो कैसे लिखेंगे इसे, तो प से देखिए प का इंग्लिश हो जाएगा पी। प का इंग्लिश लिखना पड़ेगा पी। ए लगाएंगे, क्यों ये लगाएंगे हमने बताया इस वाले में, क्योंकि इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है, और आ की ध्वनि के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है र, तो रा का हो जाएगा आर, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। उसके बाद है वाह है, तो उसके लिए वी लिखेंगे। आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, आर से र हो गया। तो यह हो गया परिवार। इस तरीके से लिखेंगे परिवार। अगला क्या है, सिफारिश। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए इतना कठिन शब्द है तो इसे बहुत आसान तरीके से आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर है श, तो श का इंग्लिश हो जाएगा यस। छोटी ई की मात्रा के लिए आई। उसके बाद है फ, तो फ का इंग्लिश होता है एफ। आ की मात्रा के लिए ए, रा का हो जाएगा आर, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, और यहाँ पर है तालब्य श, तो इसका इंग्लिश होता है SH। तो यह हो गया सिफारिश। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरीके से अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। पहला तो आपको यह जो मात्राएँ मैंने बताई इसको आपको याद रखना होता है कि मात्राओं को अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, इसको आपको याद रखना होता है। दूसरा आपको याद रखना होता है कि क से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं इनको अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, इसको भी आपको याद रखना होता है।
क्योंकि अगर आप इसे याद नहीं रखेंगे तो जैसे मान लीजिए आपको का इंग्लिश लिखना है तो आपको पता नहीं है, खा का इंग्लिश लिखना है तो भी आपको नहीं पता है, तो इसको आपको याद करना होगा। अगर यह दो चीज़ आप याद किए रहेंगे तो कोई भी नाम हो हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में आसानी से लिख देंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, कैसे इन्हें अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, खिलवाड़ लिखा गया, तो इसे कैसे लिखेंगे? तो देखिए ख का इंग्लिश होता है KH और यहाँ पर है छोटी ई की मात्रा, तो इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है ल, तो ल का हो जाएगा यल। उसके बाद यहाँ पर ए लगा देंगे और यहाँ पर है वाह, तो वाह का इंग्लिश होगा वी। आ की मात्रा के लिए ए और ड का हो जाएगा डी, तो इस तरीके से लिखेंगे खिलवाड़, ऐसे लिख सकते हैं। अगला है गिलहरी, तो गा का हो जाएगा जी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, ला का हो जाएगा यल। उसके बाद है हा, तो हा का इंग्लिश होता है यच, ए लगाएंगे। उसके बाद है रा, तो रा का हो जाएगा आर और छोटी की मात्रा के लिए आई, तो यह हो गया गिलहरी, ऐसे लिखेंगे। अगला है पिचकारी, तो इसे कैसे लिखेंगे? तो देखिए पा का हो जाएगा पी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई और यहाँ पर है च, तो च का CH हो जाएगा। क का इंग्लिश होता है के, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। आर का हो जाएगा रा, छोटी की मात्रा के लिए, सॉरी यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए भी कभी कभी हम आई का ही प्रयोग कर देते हैं, कभी कभी लिखा जाता है, नहीं तो हम बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डबल ई का। तो यहाँ पर है बड़ी की मात्रा, तो अगर आप यहाँ पर डबल ई लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर आई लिखते हैं तो वह ज़्यादा सही रहेगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखेंगे तो भी सही रहेगा। तो आगे देखिए अगला क्या है, नारियल, तो यन से हो गया नौ, यानी ना के लिए यन लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए। उसके बाद है र, तो र का हो जाएगा आर और छोटी ई की मात्रा के लिए आई। या का होगा वाई, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, मतलब या में कोई मात्रा नहीं, तो ए लगा देंगे और ला का हो गया यल, तो यह हो गया नारियल, ऐसे लिखेंगे। अगला है अतिथि, तो आ का हो जाएगा ए, ता का हो जाएगा टी और छोटी ई की मात्रा के लिए आई और टी एस से होता है था, फिर छोटी ई की मात्रा के लिए आई, तो यह हो गया अतिथि। क्या हो गया? अतिथि होगा। अगला क्या है, विटामिन, तो इसे कैसे लिखेंगे? तो देखिए वा से लिखते हैं वी, छोटी की मात्रा के लिए आई, टॉ का इंग्लिश हो जाएगा टी, आ की मात्रा का इंग्लिश ए लिखते हैं, माँ का इंग्लिश यम हो जाएगा, छोटी की मात्रा का अंग्रेजी होता है आई और यन से हो जाएगा नो, तो ये हो गया विटामिन, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है रिमझिम, तो इसे कैसे लिखेंगे? आर से लिखेंगे र, मतलब र के लिए आर का प्रयोग करेंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई, माँ का इंग्लिश होगा यम। उसके बाद है झा, तो झा का होता है GH, क्या लिखेंगे? GH, छोटी की मात्रा फिर है तो आई और यम से हो गया माँ, तो ये हो गया रिमझिम, ऐसे लिखेंगे। किसी का नाम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है हिमालय, तो यच से हो गया हा, छोटी की मात्रा के लिए आई, यम से लिखेंगे माँ, यम से माँ लिखेंगे, मतलब माँ के लिए ए लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए और ला का हो जाएगा यल, ए लगाएंगे। क्यों ये लगाएंगे? इसमें कोई मात्रा नहीं है। वाई से हो गया या, आ की मात्रा के लिए नहीं, ए यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो हिमालय लिखा जाता है। मतलब हिंदी में हिमालय रहेगा लेकिन अंग्रेजी में हिमालय लिखा जाता है। उसके बाद है अगला हथियार, तो इसे कैसे लिखेंगे? तो हा का हो जाएगा यच, इसके बाद ए लगाएंगे, मात्रा इसमें नहीं है इसलिए ए लगाएंगे। था का हो जाएगा TH, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए, आर से र, तो यह हो गया हथियार, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है अमिताभ, तो अमिताभ कैसे लिखेंगे? तो आ का हो जाएगा ए और यहाँ पर है माँ, तो माँ का हो जाएगा यम, छोटी की मात्रा के लिए आई, ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए और भा का इंग्लिश होता है BH, तो यहाँ पर होगा अमिताभ, ऐसे लिख सकते हैं अमिताभ। अगला है H, यहाँ पर है हिरासत, तो हिरासत कैसे लिखेंगे? तो देखिए हा से हो गया यच, छोटी की मात्रा है आई, आर से हो गया र, आ की मात्रा के लिए ए, श का इंग्लिश लिखेंगे यस ए और त का इंग्लिश लिखेंगे टी, तो यह हो गया हिरासत। अगला क्या है?
डाकिया, तो डा का इंग्लिश लिखना पड़ेगा डी, आ की मात्रा के लिए ए, का हो जाएगा के, छोटी की मात्रा के लिए आई, वाई का या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए। तो यह हो गया डाकिया। अब देखिए अगला क्या है पहिया, तो पा का हो जाएगा पी, ए लगा देंगे, बिना मात्रा के है। ह का हो जाएगा यच, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए। तो यह हो गया पहिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको यह सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आए हों तो आप यहाँ पर 5 शब्द मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूँ, आप इनका ही अंग्रेजी मतलब इनका अंग्रेजी क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 4 शब्द हैं, इनको आप अंग्रेजी में लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल का आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों किसी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।